संसद में हमले के बाद अब जानकारियां सामने आती जा रही हैं। सामने आ रहे हैं आरोपियों के नाम और उनके काम भी, उनके घरों के किस्से, उनके सोशल मीडिया के ब्यौरे, ये सब हमारे सामने हैं। उनकी शिकायतें क्या हैं ये भी पता चल चुका है। उनके खिलाफ वो कानून लगा दिया गया है जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है, यानी दोष साबित होने पर संसद के अंदर बाहर उत्पात मचाने वाले लोग आतंकवादी कहे जाएंगे। सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड करने का आदेश थमा दिया गया है। जाहिर है उनकी तरफ से भी चूक हुई थी, लेकिन इन आरोपियों को संसद में एंट्री दिलाने वाले मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को सफाई देकर क्या वो खाली हो जाएंगे? ऐसे सवाल अब उठाए जा रहे हैं। ये सवाल तब और ज़रूरी हो जाते हैं जब संसद के सांसदों को निलंबन और निष्कासन बेहद तैयारी, मुस्तैदी और नियमों को ध्यान में रखकर किया जाता हो और एक सिटिंग सांसद के बुलावे पर आए लोगों को आतंकियों वाली धाराओं में बुक कर दिया जाए। आज इन सभी चीज़ों पर बात की जाएगी और साथ में बात करेंगे देश की संसद से निलंबित हुए नेताओं की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले सांसदों के निलंबन की बात। संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर विपक्षी पार्टियों ने आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और गृहमंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। साथ ही विपक्ष के एक धड़े ने गृहमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। मांगों पर हुआ हंगामा और हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप में आज लोकसभा में कांग्रेस के 9 सांसदों समेत कुल 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें से 2 सांसद डीएमके, 2 सीपीएम और 1 सांसद सीपीआई का है। इन सांसदों का निलंबन शीतकाल सत्र के बचे हुए दिनों के लिए कर दिया गया, यानी अब जितना सेशन बचा हुआ है उसमें ये लोग नहीं बैठ पाएंगे। सांसदों के नाम आप नोट कर सकते हैं: डीन कुरियाकोस, हिबी ईडन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास, टीएन प्रतापन, मणिकम टैगोर, बेन्नी बेहनन, मोहम्मद जावेद, वीके श्रीकंदन। ये 9 सांसद कांग्रेस के हुए। इनके अलावा डीएमके से कनिमोई और एसआर प्रतिबन, सीपीएम से पीआर नटराजन और एस वेंकटेशन, सीपीआई से के सुब्रमण्यम, ये लोग शामिल हैं। इनके पहले राज्यसभा से तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन को भी सस्पेंड कर दिया गया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन पीयूष गोयल के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें गोयल ने हाउस के वेल में उतरकर नारा लगाने के लिए डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करने की गुजारिश की थी। अब डेरेक ओब्रायन को जोड़ दें तो सस्पेंड हुए सांसदों की संख्या हो जाती है 15। सारे विपक्ष के सांसद हैं। सुनते हैं उन पत्रकारों को जो संसद कवर करते हैं। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले को लेकर के संसद भवन के अंदर भी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में इस तरीके का हंगामा किया गया। उसके बाद लोकसभा से 14 सांसद और राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। जिस तरीके से सुबह करीब 11 बजे के आसपास सदन की शुरुआत हुई, उस दौरान विपक्षी सांसदों की तरफ से ये मांग किया गया कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब देना चाहिए। लेकिन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के जवाब दिया और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया और ये कहा कि इस घटना के चलते काफी दिक्कत हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि सांसद जो पास बनाने के लिए लेटर इशू करते हैं उसको लेकर के काफी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और इस तरीके की बात उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं जब संसद चल ही रहा था, हंगामा लगातार बढ़ता गया। उसी दौरान संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उसके बाद जब दोबारा संसद शुरू हुई तो उस दौरान फिर इसी बात को लेकर के सांसदों की तरफ से हंगामा लगातार किया जा रहा था और वेल में आकर के बहुत सारे सांसद हंगामा कर रहे थे। इसी वजह से संसद की कार्रवाई में बाधा डालने की वजह से कई सांसदों को सस्पेंड किया गया है और इसके साथ साथ राज्यसभा में भी इसी तरीके की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से राज्यसभा के भी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। अब इस तरीके की स्थिति बन रही है क्योंकि सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में जो चूक हुई है उस चूक को लेकर के तमाम जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के जवाब देना चाहिए। अब इस निलंबन पर सांसदों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो 3 बजे 2 बजे 5 सांसदों को सस्पेंड किया, 3 बजे 10 सांसद किया, उसमें एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया जो आज सदन में ही नहीं आए। सेलम से सांसद है प्रतिभन जी, उनका भी निलंबन कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है देश।
कौन कैनिस्टर लेके आ जाता है, धुआं छोड़ देता है, अंदर आ गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये पता नहीं आपको यही पता नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि सांसद अंदर आया भी है, वो नहीं आया, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये हो क्या रहा है? हम आपसे मांग कर रहे हैं, प्रताप सिन्हा जो हैं, जिनके एमपी लेटर हेड पे उनको विजिटर्स पास दिए गए थे, उन पे कार्रवाई हो, किसी तरीके का एक्शन लिया जाए, उस मांग को लेकर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। 7 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, एमपीज को सस्पेंड कर दिया, और वो जिन्होंने ये काम किया है, कृत्य किया है, और जो जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की है, उनको आप यूएपीए में डाल देंगे। पर आपकी जवाबदेही कौन तय करेगा? यही हमारी सरकार से मांग है कि इस चर्चा होनी चाहिए। दुख की बात है कि हमारे पार्टी का लीडर, तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन जी को सदन से निष्कासन का आदेश दिया गया। उसके बाद उनको खिलाफ सरकार ने प्रिविलेज मोशन लाया और प्रिविलेज कमेटी के पास उनके विषय में चर्चा करके 3 महीना का अंदर रिपोर्ट देने के लिए चेयर ने निर्देश दिया। इसको हम ये जो कुछ भी घटा आज, इसको हम निंदा करते हैं कड़ी से कड़ी शब्दों से, कि जहां कल क्या हुआ था इस बारे में सारा देश जानना चाहते हैं, इसको छिपाने के लिए, इसको नजर घुमाने के लिए ये सारे चीज किया जा रहा है। सांसदों के निलंबन के बाद चलते हैं संसद की सुरक्षा में चूक वाली खबर पर। बीते रोज के दी ललन टॉप शो में हमने आपको बताया कि संसद में कैसे चीजें अनफोल्ड हुई, कैसे 4 आरोपियों ने संसद के भीतर और बाहर कलर कैनिस्टर्स फेंके, स्मोक बॉम्ब जिनको कहा जा रहा है, और फौरी जानकारियां क्या आई थी, हमने ये भी बताया था। वो सारी बातें आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे की कहानी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस आगे की कहानी से पहले एक शेपक और जुड़वा दिया है। उन्होंने कहा, इस घटना में एक और खुलासा किया। एक बयान देकर उन्होंने कहा कि संसद के अंदर तो 2 ही लोग कूदे थे, लेकिन दर्शक दीर्घा में 4 लोग और थे जो इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, वो अभी भी पकड़ से बाहर हैं। सबसे बड़ी बात कि जो अंदर 4 लोग थे, 2 कूद गए और एक लेडी और एक लड़का उनको सपोर्ट करा था उस दर्शक दीर्घा से, उस विजिटर गैलरी से। वो कहाँ है? तलाश हम उन लोगों की करेंगे जो 4 थे। बाहर से जिनको पकड़ा है वो कोई और होंगे, लेकिन अंदर से जब वो व्यक्ति कूदता हुआ अंदर आया तो उसको मैंने रोका। सबसे पहले रोक के उसको दबोच लिया। उसके बाद दूसरे ने जो स्प्रे किया, धुआं छोड़ा, पहले के साथ उसने भी धुआं छोड़ा। सब जब राजन अग्रवाल जी ने लोकसभा को एडजॉर्न किया 2 बजे तक, तो उस वक्त वो 2 लोग उन दर्शकों के साथ बाहर निकल गए थे। वो कौन है 2 लोग? उनको आप दबाने की प्रयास नहीं करें। और लोकसभा अध्यक्ष जी का बार बार ये बयान कि घटना मामूली थी, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये तो मजाक बना के रख दिया इस देश का। पार्लियामेंट का करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट आप बना रहे हो, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुला रहे हो, लेकिन हमारे जैसे जो सिंगल मेंबर पार्टी, 2 मेंबर जिसके, 5 मेंबर जिनके, 5 साल में लोकसभा अध्यक्ष ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया, फ्लोर लीडर को कभी भी। जबकि प्रधानमंत्री जो मीटिंग लेते हैं उसमें हम सबको बुलाया जाता है। ध्यान रहे कि बेनीवाल ही वो सांसद हैं कि जो वायरल वीडियो में दोनों आरोपियों को मारते हुए दिख भी रहे हैं। उनके साथ और सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल के इस दावे की पुष्टि और इस पर और जानकारी अभी आना बाकी है।